गुड इवनिंग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ जो हम लोग स्कूल टाइम में बहुत इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। अभी भी जो लोग स्कूल टाइम में है लेकिन क्लास 8, 9, 10 में आप अगर आप हो और ये यूट्यूब में वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सीरियसली बहुत बेनिफिट होने वाला है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी पीसफुली। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे एक एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा शांत का भी एक माहौल ना हो और ना ही एक ऐसा माहौल हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है। हम लोगों को एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे नॉइज़ हो लेकिन ऐसा हो ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। बहुत ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट में जब पढ़ोगे जो जगह बहुत ज़्यादा शांत है वहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं होने वाली, ठीक है, नहीं होगा। आपको लगेगा कि बहुत लेज़ीनेस सा लग रहा है, बहुत नींद आएगा, बोर हो जाओगे। ओके, तो वैसा एक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। अगर ऐसा एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है तो एट द एंड आप खुद ही पढ़ना नहीं चाहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि इस जगह में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, बहुत गाड़ियाँ हैं, उनके हॉर्न्स, साथ ही साथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, ठीक है, मतलब बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। इस एरिया में पढ़ना बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लकी लोग होते हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट पे रख दो वो लोग इजीली एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उस तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे। अभी के टाइम पे ज़रूरी है कि हम लोग सबके घर में ईयरबड्स है, हेडफोन्स है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। बहुत लोगों के घर में ऐसे भी विंडोज़ है जो ग्लास की है जिससे क्या होता है कि साउंड चाहे बाहर जितना हो आपके घर के अंदर बहुत कम आएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के घर में उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है हेडफोन्स नहीं लाने का या विंडोज़ जो है वो ग्लास का नहीं लगाने का, इतना भी कैपेसिटी नहीं है उनके पास कि वो लोग कुछ ऐसा सिस्टम कर दे घर में ताकि जो बाहर का साउंड है वो अंदर ना आए, तो वो लोग क्या करेंगे? तो उनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ज़रूर एंड में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सिचुएशन यहाँ पे बोलती हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझो और रिस्पेक्ट भी करो। अभी अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बॉर्न हो चुके हो जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन उतना ठीक नहीं है, साथ ही साथ चारों तरफ बहुत आवाज़ें हैं, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट भी करो अपने पेरेंट्स को। इस पॉइंट को लेकर कभी भी आर्ग्यू मत करो कि हमारे यहाँ पे बहुत आवाज़ है, हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, मुझे कहीं और भेज दो। यहाँ के लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कुत्ते भौंकते हैं, बहुत ही अजीब जगह है। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे कंडीशन में रह रहे हैं कंपेयर टू मी। ऐसे मत बोला करो, ये आपको पेरेंट्स को सूट नहीं करेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको डिसरेस्पेक्टफुल सा फील होगा बिकॉज दिस इज़ डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर। ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करो। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि जब घर में टीवी ज़ोर ज़ोर से चलता है, साथ ही साथ मान लीजिए कि आपके घर में छोटे छोटे, आपसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोते हैं, तो उस चीज़ को सह नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, सिंपल सी नहीं कॉमन सी बात है कि आप फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर हो जाओगे क्योंकि किसी को भी एग्ज़ाम के टाइम पे और ना ही डेली बेसिस पढ़ाई के टाइम पे मतलब सोल्यूशन नहीं पोल्यूशन अच्छा लगता है। नॉइज़ पोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को ज़रूर नॉइज़ पोल्यूशन अच्छा नहीं लगेगा उस मोमेंट में जिस मोमेंट पे आप डेली बेसिस का पढ़ाई कर रहे हो, और ना ही उस मोमेंट में जिस मोमेंट पे आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अवॉइड करना चाहोगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि सिचुएशन वैसा हो चुका है। इस बात को सहते सहते आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और अपने पेरेंट्स के साथ ही मिसबिहेव करते हो जो एक्चुअली में सही नहीं है। मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, शांत हो जाओ फर्स्ट, देन अपने पेरेंट्स को जाके ये सब बताओ कि मुझे अच्छा नहीं लगता नॉइज़ पोल्यूशन में रहना, मुझे टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा हाई करके अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई के टाइम पे आवाज़ पीछे से आ रहा है वो सुनना, या ऑडियो सिस्टम चला रहा है घर में कोई वो सुनना, या चारों तरफ जो गाड़ियाँ जा रही है। देखिए, आप गाड़ियों को तो रोक नहीं सकते लेकिन घर का जो इन्वायरमेंट है उसको आप थोड़ा सा भी एडजस्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन मिसबिहेवियर नहीं करना है, ऐसा कोई वर्ड
या ऐसा कोई फेशियल एक्सप्रेशन या ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं लाना है अपने पेरेंट्स के साथ जो उनको बुरा लगे, कि वो लोग ये सोचे कि शायद हम में ही कोई गलती है जो ऐसे इन्वायरमेंट में हमने बना दिया है अपने बच्चे के लिए कि वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहा। बहुत पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चे के लिए टीवी तक भी नहीं देखते, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, ना ही उनके पास उतना टाइम है कि वो लोग हेडफोन कान में डाल के सुनेंगे कुछ भी, राइट। ये होता है, तो आपको भी साइड बाय साइड एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप तो फिर भी एक जगह पे बैठे हो, स्कूल में जाते हो फिर भी एक जगह पे बैठ के पढ़ते हो। आपके घर वाले को उतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो एक जगह पे बैठ के कुछ करे, ज़्यादातर काम खड़े होकर करना पड़ रहा है, इधर से उधर जाना पड़ रहा है। इवन आपको लगे कि वो तो घर में ही है, हाँ घर में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में ही घूम फिर बहुत वाला काम रहता है। अगर कभी हो सके तो 2-3 दिन एटलीस्ट बैठ के देखना, ऐसे ही बिना पढ़ाई को साइड में रख के बस देखना, या फिर उनके साथ ही काम करना, या उनका जो रोल प्ले है वो एक्सचेंज कर लेना बस 2-3 दिन के लिए, कि हम घर के काम करेंगे, आप बस ऐसे आराम कर लो। तब आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को, मज़ा मतलब ऐसा मज़ा आएगा कि आप समझोगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कैसा है रहे वो लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पोलाइटली बोलना है आप जो बोलना चाहते हो। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बोलो ही नहीं। बहुत लोग होते हैं जो पोलाइटली बोल नहीं पाते तो बोलते ही नहीं है, नहीं बोलना है। आपका पढ़ाई हो नहीं रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, इन वजह से हो नहीं रहा, लेकिन अच्छे से, ओके। अभी हम लोग टिप्स पे आते हैं। पहला टिप है, जो आप डेली बेसिस पढ़ाई कर रही हो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल दो कि ये मेरा टाइम स्केड्यूल है, इस टाइम पे हम पढ़ाई करेंगे, 2 से 4 घंटा आपको अपना जो टीवी का वॉल्यूम है वो लो रखना है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपने ये बोल दिया कि अभी मेरे से पढ़ाई हो नहीं रहा, हम बाद में कभी पढ़ेंगे। तो उन्होंने जो टाइम बचा के रखा था वो तो बिगड़ गया, ठीक है। डेली बेसिस उसी टाइम के अनुसार आपको बैठना है, पढ़ाई करना है, तो उसी टाइम पे अपने पेरेंट्स को बोल देना, गार्जियंस को बोल देना कि इस टाइम पे आप लोग टीवी का जो वॉल्यूम है, ऑडियो सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम जो भी है, उनका वॉल्यूम को थोड़ा लो रखें, ओके। ये एक हो गया। दूसरा है, आप जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए जो बहुत शांत हो कंपेयर टू अदर डेज। तो उसके लिए आप किसी फ्रेंड्स के घर जाओ, ठीक है, या अपने किसी रिलेटिव के घर जा सकते हो, या अपने मोहल्ले में जितने सारे घर हैं उनको विज़िट करें। अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो रहा, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो फार बेटर कोई लाइब्रेरी में जाओ। अगर आपके पास आपके घर में आपके घर से आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है तो आप अपने रूम में ही ऐसा एक टाइम चूज़ करो जिस टाइम पे सब लोग शांत होकर बैठे रहते हैं, उतना कुछ हलचल नहीं होता है, उसी टाइम पे आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम के टाइम पे अपने टाइम को थोड़ा चेंज कर दो, जो डेली बेसिस का टाइम है उससे अलग थोड़ा चूज़ करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो। नेक्स्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होता है हमारे माइंडसेट में गड़बड़, ठीक है। हम लोग को चाहे जितना भी एक अच्छा जगह दिया जाए पढ़ाई करने के लिए, हमारे जो डिमांड्स होते हैं वो कभी कम नहीं होते। हमको ये चाहिए, हमको एक ऐसा ऑडियो सिस्टम चाहिए जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शांत वाला म्यूज़िक बजे बैकग्राउंड में और हम अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत ही फैंटेसी वाला ड्रीम नहीं लाना है, डिमांड कम करना है। हम पहले ही बोले हैं कि जैसा सिचुएशन है उसको ही एडजस्ट करके थोड़ा आइडियाज़ डाल के उसमें कुछ टिप्स डाल के उसको बेटर करना है। ये नहीं कि आप पूरा सिस्टम को ही चेंज करने बैठ गए, जिस तरीके से आपको घर में पढ़ना है पूरा घर का माहौल बदल डाले, वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये जो डिमांड है ये ज़्यादा नहीं लाना है। इसमें क्या होगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है मतलब आपके डिमांड्स बढ़ रहे हैं। अब डिमांड्स जब भी बढ़ता जाएगा तो आप सेटिस्फाई हो नहीं पाओगे, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए आपके वैसे ही नीड्स की ज़रूरत है, वैसे ही प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, वैसा ही चेंजेस की ज़रूरत है जो किसी से भी पॉसिबल नहीं है कि वो कर सके। अभी आप एक ऐसा ही परफेक्ट 100/100 एनवायरनमेंट का सिचुएशन चाहते हो तो वो हो नहीं रहा, तो इससे जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले अपने अंदर ये एक
सिस्टम बना लो ब्रेन में कि जैसा भी सिचुएशन है हमको उसी के अनुसार एडजस्ट करना है। बस हम अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे। ओके, ये एक है। दूसरा है, आप दिमाग से भी थोड़ा शांत होना पड़ेगा। कोई भी इमोशनल अप डाउन है उसको मैनेज करना है पहले, पढ़ाई करने से पहले, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी इमोशनल अप डाउन के वजह से आपका जो एजुकेशन है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं, उस टाइम हम लोग के दिमाग में बहुत हलचल होता है और ज़ाहिर सी बात है कि उस टाइम हम लोग पढ़ाई तो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, राइट। तो उसके लिए पूरा जो स्केड्यूल होता है वो ख़राब हो जाता है और उस मोमेंट में पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगता है, फ्रस्ट्रेशन में भरा रहता है। इसलिए बोलो दिमाग से शांत होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जो वीडियोस है वो सुन लीजिएगा अच्छे से, प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।